साथ जो स्टूडेंट है ना, इतनी यंग एनर्जी है, सब एनर्जी है, जॉब्स को लेके मुझे लगता है बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। और फिर उसके सारे तार जुड़ जाते हैं डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, एकेडमिकल प्रेशर से। और 10th-12th के यार बोर्ड एग्जाम ऐसे हुआ करते थे, अभी बच्चों ने जो दिए होंगे मुझे अभी भी याद है कि हमें लगता था यार अब 10th-12th पास कर लिए, अब तो जीवन में सक्सेसफुल हो गए हैं। ये एक रियलिटी है। आप लोग ने, हम लगभग सेम एज के, घर वाले सबके सभी यही बोलते थे अरे बोर्ड के एग्जाम है, 12वीं कर ले, 12वीं हो गई तेरा बस जीवन तो कामयाब हो गया। और उसके बाद सब कुछ शुरू हो जाता था, शादी से सपने से लेके सब कुछ साकार होने की बात हो जाती थी। आज के डेट में सच्चाई ये है कि बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद भी, मास्टर्स करने के बाद भी बहुत परेशान है। तो उससे ये चीज़ जुड़ी हुई है और ये फिर पूरी सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो बट भाई, यू बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट विंग, तो आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हो अगर किसी के ऊपर एकेडमिक प्रेशर है, फाइनेंसिस की दिक्कत आ रही है, बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर है, सुसाइड कर ले रहे हैं, आप कैसे इन्वॉल्व होते हो इस चीज़ में? यार देखो, मेरा तो अपना नेचर ये भी कि मैं बहुत डायरेक्टली, जैसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जैसे जो आजकल पोर्टल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा चेंज मेकर बन सकते हैं, मैं मान सकता हूँ। और मैं बड़ा ये आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पॉजिटिव सेंस में देखा जाए बहुत बड़ा चेंज मेकर भी बन सकता है। और ये वर्ल्ड वाइड अब प्रूफ हो चुका है इनको, और इनको तो इतनी महत्वता देनी चाहिए कि ये है, क्योंकि चेंज मेकर ऐसे बन सकते हैं कि एक आदमी की लाइफ में जो छोटा बदलाव स्टूडेंट की लाइफ में ऐसे आ सकता है, वो जब वो फेल महसूस करे कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसको पेशेंटली बोलो कि हाँ कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। और सोसाइटी कहीं ना कहीं एक फेलियर से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये इच्छा शक्ति जगाना, मोटिवेशन देना। और मेंटल हेल्थ पे मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को, लेकिन एक्चुअल में मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए। बच्चों के अंदर वो डर नहीं होना चाहिए कि 12th के एग्ज़ाम में क्या होगा। बच्चों के अंदर एग्ज़ाम्स का डर नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे पेरेंट्स भी हमें डराते थे कि बेटा पास नहीं हुआ ना, पढ़ ले यार, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो एक समझदारी के संग में होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम्स का प्रेशर आपके अंदर होगा, आप देखेंगे जितने सेंटर एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं बड़ा बोलूँ कि किसी भी स्ट्रीम के एग्ज़ाम्स हों, तो आज की डेट में जब पता लगे कि एग्ज़ाम तो हो रहा है, एग्ज़ाम के साथ साथ जब पेपर लीक जैसा इंसिडेंट सामने आ जाए, तो बच्चा 6 महीने, 1 साल, 2 साल तैयारी कर रहा हो, एग्ज़ाम अपीयर हो गया हो, फिर पता लगे जी पेपर लीक हो गया, तो मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो पेपर लीक वाले आते हैं भाई। लेकिन इसके पीछे आपने पता करने की कोशिश करी है ये इतनी इजीली कैसे हो रहा है पेपर? यार ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ा अनेक्सेस है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी को ना एक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखना चाहिए। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात करूँगा आपसे कि ये ऐसा इशू है कि सबको पॉलिटिक्स साइड में रखकर और इस इशू पे बहुत सीरियसली बात करनी चाहिए। आप सोच के देखो, मैं मानता हूँ हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 10, 15, 20, 25 किलोमीटर बाद कोई ना कोई बड़ा स्टूडेंट सेंटर होगा कि जहाँ पे कोचिंग होगी, या कुछ ना कोई स्टूडेंट सेंटर होगा, या कोई खोखे की दुकान होगी जहाँ बच्चा के कोल्ड ड्रिंक पीता होगा, 20, 30, 50 बच्चे, वो मिल जाएगी आपको जगह। तो उनसे एक बार आप बात करो। उसका विश्वास ही उठता जा रहा है एजुकेशन सिस्टम पे। सही बात है भाई, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे सबका उसका विश्वास उठ रहा है। मतलब बच्चा कह रहा है कि भैया क्या यार, मैं अब नौकरी मिलनी नहीं है, क्या ग्रेजुएशन हो। मुझे अभी भी याद है, मैं जो बात शुरू में आपसे करी कि हमें 12th पास करके लगता था हमने दुनिया जीत लिया, अब हम कामयाब हैं। और आज बच्चा इतने अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अपने आप को फेल महसूस कर रहा है। फिर वो चीज़ें कनेक्शन हो जाती हैं मेंटल डिस्टर्बेंस से, तमाम चीज़ों से। और जब पेपर लीक जैसे इंसिडेंट सामने आया तो बहुत गंभीर है ऐसा विषय। तो जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये इसकी कुछ एकदम वैल्यू सेट करी हुई है क्या लोगों ने कि भाई इतने का पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता इसमें बड़ा नेक्सस शामिल है, मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मतलब इतना बड़ा रैकेट है कि आप सोचो जिस तरीके से देश में इस पर बात होनी चाहिए, अभी तक बात नहीं हो रही है। मतलब बात करूं तो आप अगर उठा के देखें सोशल मीडिया, देश के 2-4 नेता इस पर बात कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और जो गरीब बच्चा है उसको, वो बेचारा लंदन अमेरिका तो जा नहीं पाएगा पढ़ने। देखो सच्चाई में बड़ा आपको, तो गरीब बच्चा उसको तो भैया हिंदुस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्हीं में ये एग्ज़ाम्स हैं, यहीं के तो माध्यम से नौकरी मिलेगी, वो सब नहीं होगा। हाँ सही बात है। तो इसलिए बच्चा इतना वो हो चुका है कि बिल्कुल एग्ज़ाम देंगे, पता लगेगा पेपर लीक हो जाएगा। तो पेपर लीक हो जाएगा, किसी ना सोचो आज के डेट में हम बात यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पे, यहाँ पे भी एक अगर कमरा लेना होगा बच्चे को, पीजी लेना होगा, 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये से कम का पीजी मिलेगा नहीं। तो बच्चा वो कमरा लेगा, 20-25 हज़ार रुपये का वो लेगा, 1 साल किसी एंट्रेंस की तैयारी करेगा, और पता लगेगा जिसने एंट्रेंस देने गया उस दिन उसका पेपर लीक हो गया। और फिर उसको पता है कि उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमज़ोर है कि वो दोबारा ये भी उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरा दोबारा 1 साल का किराया दे दो और मुझे कोचिंग की फ़ीस दे दो। तो बच्चा क्या करेगा? और वो प्रेशर था उसको, ये था कि एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा तो उसके बाद मैं अपने घर वालों की आर्थिक मदद कर पाऊँगा। तो ये इतना गंभीर इशू है। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो आपने सवाल करा, तो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ मेरे पास बच्चे, पहली चीज़ पेपर लीक को लेकर आता है, दूसरा लेकर ये आता है कि भैया तमाम देश में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सहायता के लिए कोई स्कॉलरशिप फेलोशिप्स बनी है कि इस माध्यम से उनको मदद दी जाए। और मैं मानता हूँ कि सरकारों का काम ये होना चाहिए कि बच्चों के निर्माण में भागीदार बने, उनके करियर में और सपोर्ट करें। जैसे हम कहते हैं ना कि कई पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, कई पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, 1-2 ऐसी चीज़ है बड़ी डीप चीज़। तो इसलिए नॉर्मली ट्रेंड ये होना चाहिए कि सरकार सपोर्ट करे। अब पता लगा जो पैसा मिलना था, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, वो तो मिल नहीं रहा है,
और वो तमाम जो नेता हैं, वो नेता के पता लगेगा जी 50-50 गाड़ियों का कॉन्वॉय है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रहे हैं। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि देश, हिंदुस्तान यंग नेशन है, तो सबसे पहले हर पॉलिटिकल पार्टी को स्टूडेंट्स की बात करनी चाहिए। जब यंग है, सबसे ज़्यादा देश में यंग लोग हैं, तो उनकी बात होनी चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात होनी चाहिए। और भाई डीयू की भी आजकल बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह आ रही हैं कि कुछ ना कुछ कोई तोड़ फोड़ कर रहा है जाके, या कहीं कुछ फैसिलिटी नहीं है, कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, वो भी एक वो चल गया है। तो आपका टेक क्या है उस चीज़ के ऊपर कि भाई? यार देखो, मैं तो बिलीव करता हूँ हमेशा पीस में, कि हमें पीसफुल तरीके से सब चीज़ करनी चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है जब एडमिनिस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन कर दे स्टूडेंट्स को, या जो स्टूडेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसके आगे क्या विकल्प बचेगा? वो मजबूरन बोलेगा। जब बच्चा आगे फ्रस्ट्रेट है, बच्चे को सुनने को तैयार नहीं है, तो बच्चा अपने जो सीनियर लोग होंगे या जो वहाँ स्टूडेंट यूनियंस होती हैं उनके पास जाएगा। इसलिए स्टूडेंट यूनियंस बनी भी इसीलिए हैं। स्टूडेंट यूनियन वाला जब वहाँ जाएगा तो टीचर ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे कोई कौन आ गया। तो जब मजबूरी है, जब वो किसी की आवाज़ नहीं सुनेगा, तो फिर तो कान खोलने का काम और जगाने का काम सोए लोगों को हिंदुस्तान के युवा और छात्रों को अच्छे से आता ही है। बट भाई आपको नहीं लग रहा कि ये चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पे दिखाई जाना या हर चीज़ अपलोड करना या इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल होना बड़ों की तरफ, ये एक गलत मैसेज भी जा रहा है कि मतलब आप करो प्रोटेस्ट, बट मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं खुद उस मतलब पृष्ठभूमि से, उस परिवार से, उस चीज़ से आता हूँ कि हमें हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया है। कि बड़े, हमारे यहाँ तो ऐसा लगता था बड़ों को अगर पैर ना छुओ, नमस्ते ना करो, हो सकता है पीछे से थप्पड़ आ जाए बड़े भाई का या चाचा का। हम तो उस पृष्ठभूमि के लोग हैं कि भाई तू पैर नहीं छूता, या तू किसी को नमस्ते नहीं कर रहा है, विश नहीं कर रहा, ये सच्चाई है। लेकिन मजबूरी में भी है, आप उस मजबूरी को समझो। तो मैं तो उस चीज़ को फेवर करता हूँ कि जितना आप रिस्पेक्टफुल चीज़ें कर सको। कई बार ये होता है आजकल सोशल मीडिया आपका ज़माना है, पता लगे मेरे बारे में भी क्या चल जाए 2 घंटे बाद। तो सोशल मीडिया, इसलिए मैंने बोला कि सोशल मीडिया गेम चेंजर भी है। तो सोशल मीडिया दोनों तरफ से काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। फ़र्क ये है कि आप उसको पॉजिटिव अप्रोच में लेना चाहते हो, नेगेटिव लेना चाहते हो। तो ये अच्छा भाई, एक चीज़ और, जैसे हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, हम ये बात कर रहे थे कि भाई हमारी पॉपुलेशन मोस्टली यंग है, पर यंग लोग पॉलिटिक्स से दूर भागते हैं क्योंकि जैसा आपने कहा विश्वास उठता जा रहा है कि भाई अगर मेरे को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है तो ये तो एक दलदल है, मुझे बहुत सारी बैकिंग चाहिए, मुझे भीड़ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पहले पैसा दे के मैं टिकट खरीदूंगा, फिर वही करप्शन करके अपना पैसा रिकवर करूंगा। ये बेसिक एक नॉर्म बन चुका है। फिर मेरे को पावर दिखाने के लिए थोड़े गलत लोगों की संगति भी चाहिए। तो आम जो लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते पॉलिटिक्स में। आपका इस पे क्या टेक है? यार मेरा कहना बड़ा, मैं स्ट्रॉन्गली एक चीज़ कहूँगा, मैं तो अपने जीवन में मैं बड़ा आपको एक स्ट्रॉन्ग चीज़ फेयर करूँ, और मैं कैमरे बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मतलब क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है, कोई ना कोई वरना ज़रूर मिल जाएगा। मैं अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बोलता हूँ कि हम ही लोग चेंज मेकर बन सकते हैं। हम ही इस करप्शन को रोकेंगे। अगर करप्शन तब रुकेगा जब आम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लगेगा। जब आम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लगेगा, अभी जो आम लोग हैं वो भाग जाते हैं पॉलिटिक्स से। तो आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उनको लगता है कि यार ये बहुत महंगी चीज़ है। मतलब मेरी भी परिवार में जब मैं 12th करके आया तो उन्होंने कहा कहीं एडमिशन ले, पढ़ाई कर, ये तो बड़ी महंगी और सब चीज़ है। लेकिन जहाँ मैं गया वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि बिना पैसे के भी आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। कैसे? बिना पैसे के बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला मुझे यार। हम धीरे धीरे, भाई मतलब देखो, जैसे एक आपको डेमोक्रेटिक जैसे अगर किसी को आज की डेट में आना हो, अगर सपोज मैं कहता हूँ यार मैं कल जाके इलेक्शन लड़ूंगा, तो क्या गारंटी है कि कोई बड़ी पार्टी का इंसान आके मेरे को ये धमकी नहीं देगा कि भाई बैठ जा, शांति से कोने में हो जा, ऐसे 10-15 लोग नहीं आएंगे? आपको लगता है ये प्रैक्टिकली नहीं? प्रैक्टिकल आपके साथ तो पॉसिबल है। कैसे, मैं बताता हूँ। आपकी जो आवाज़ है वो इतनी बुलंद आवाज़ है कि कोई धमकाने की कोशिश करेगा, एक बार आप सोशल मीडिया पे अपील करनी शुरू करना। नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। हम नॉर्मल स्टूडेंट पे आ जाते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।